अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इससे पहले आप हजरात ने कुफरिया कलिमात के 2 एपिसोड मुलाहजा किए। ये इस सीरीज़ का तीसरा एपिसोड है। आज हम बात करेंगे उन कुफरिया बातों की जो मजाकिया तौर पर लोग अपनी ज़बान से अदा कर देते हैं। मैंने कुछ बातें बताने की कोशिश की है और वीडियो में आगे एग्ज़ाम्पल्स भी दिए हैं, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें, इसलिए कि आधा इल्म ख़तरनाक होता है। और फतावा शामी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 107 पर है कि हराम अल्फाज और कुफरिया कलिमात के मुताल्लिक़ इल्म सीखना फ़र्ज़ है। चलिए हजरात, इधर उधर की बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखें, मजाक में भी कलमा कुफ्र अदा करना कुफ्र है। अब मजाक में किस तरह, चलिए मैं कुछ मिसालें दे दूं। जैसे कि लड़के कभी कभी मजाक में कह देते हैं कि अच्छा होगा हम जहन्नम में जाएंगे, इसलिए कि एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी तो वही होंगी, शाहरुख खान भी वही होगा, कटरीना कैफ भी वही होगी। तो ये तमाम बातें कहना कुफ्र है, इसलिए कि उसने जहन्नम के अजाब को हल्का समझा है, अल्लाह की वईद को हल्का समझा है। अगर कोई कहे कि मैंने तो यूं ही मजाक में कह दिया, तब भी कुफ्र है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जो बतौर तमस्खुर यानी कि मजाक के तौर पर कुफ्र करेगा तो वो मुर्तद हो गया, अगरचे कहे कि मैं ऐसा अकीदा नहीं रखता। दूसरी मिसाल, एक जोक है जो कई लोग बड़े मज़े से उसको बयान करते हैं और सुनते भी हैं, और जन्नत व जहन्नम का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अगर तुम लोग जन्नत में चले भी गए तो क्या हुआ, सिगरेट जलाने के लिए तो हमारे ही पास आना पड़ेगा, क्योंकि जन्नत में तो आग है नहीं। तो मेरे भाइयों, ये भी कुफ्र है, हालांकि मजाक में ही कहा गया लेकिन कुफ्र है। मेरे भाइयों, अगर ईमान बचाना चाहते हो तो सबसे पहले तो इल्म सीखो, और टीवी शोज़ और मूवीज़ देखना तो बिल्कुल छोड़ दो, इसलिए कि उनमें बहुत सारे कुफ्रियात होते हैं और कुछ लोग जान ही नहीं पाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है। और जब उन्हें पता ही नहीं होगा कि ये कुफ्र है तो वो उसे मान भी लेंगे, और जिसने उसको मान लिया तो वो काफिर हो गया। तो ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ों से दूर ही रहा जाए। कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयातुम मिन आयातिल्लाह मौजज़तुम मिन मौजज़ाति रसूलिल्लाह अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि जिस भी महफ़िल में ईमान का ख़तरा हो उस महफ़िल में जाना भी हराम है। अब तीसरी सूरत मुलाहज़ा फरमाएं। संडे के दिन छुट्टी रहती है। अब अगर किसी ने कहा कि आओ चलें ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो दूसरे ने कहा कि अरे छोड़ो यार, आज तो छुट्टी है, आज नमाज की भी छुट्टी है। अगर किसी ने आकिल बालिग होते हुए ऐसा कहा तो उसने सरीह कुफ्र किया। उसका यह जुमला सरीह कुफ्र है, इसलिए कि नमाज की कभी छुट्टी नहीं होती है, वो कुछ हालतों के सिवा हर हाल में फ़र्ज़ है। अब चौथी सूरत मुलाहज़ा करें। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं थोड़ा मुख्तसर में अब बताऊँगा, बस जुमले बताता जा रहा हूँ। अहकाम तो आपको पता ही हैं, पहली वीडियो में मैंने बयान किया था अहकाम, और इंशाल्लाह आखिरी वीडियो में भी मैं बयान कर दूंगा। चौथी सूरत कि अगर कोई बगैर ढोल ताशे के बारात जा रही थी और देखने वाले ने उसे देखकर कहा कि यार ये क्या एकदम जनाजा जा रहा है, तो कहने वाले का ये कौल कुफ्र है। और कब कुफ्र है? जब उसने शरीयत का मजाक उड़ाते हुए ऐसा कहा हो, इसलिए कि वो बारात शरई एतबार से सही तरीके से जा रही थी और उसे इसने जनाजा कह दिया। लेकिन अगर उसका मकसद शरीयत का मजाक उड़ाना नहीं बल्कि ऐसे ही इस्तेहज़ा था तो ये माफ़ है, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन अगर सच में वो जनाजे की तरह जा रही हो, जनाजे का मतलब कि कुछ ऐसे जायज़ काम भी उसमें ना किए जा रहे हों जो कि शरीयत में जायज़ हैं, और सुन्नतों को तर्क किया जा रहा हो, और उसके बाद कोई उसको जनाजा कहे तो बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि उसमें जायज़ काम से भी बचा जा रहा है। अब पाँचवीं सूरत, बहुत सारी चीज़ें इस्लाम में मना है। अब उन मना चीज़ों को नज़र में रखते हुए किसी ने कहा कि जी चाहता है यार हिंदू हो जाऊं, तो उसने कुफ्र किया। और छठी सूरत, अल्लाह को किसी ऐसे वस्फ के साथ मौसूफ करना जो उसकी शान के ख़िलाफ़ हो, यह भी कुफ्र है। नंबर 7, अल्लाह की किसी वईद का इनकार करना, जैसे कि अज़ाब जहन्नम या अज़ाब क़ब्र को हल्का समझना या किसी और वईद का इनकार करना भी कुफ्र है। नंबर 8 कि अगर किसी ने ऐसा कह दिया कि अल्लाह से सुबह के वक्त दुआ मांग लिया करो, अल्लाह उस वक्त फ़ारिग होता है, तो ये कुफ्र है, इसलिए कि अल्लाह के साथ लफ्ज़ फ़ारिग ख़ास कर देना ये अल्लाह की शान के ख़िलाफ़ है, तो ये कुफ्र है। नंबर 9, कई मरतबा लोग कह देते हैं किसी नेक आदमी से कि भाई इतनी नेकियां मत करो कि अल्लाह की जज़ा कम पड़ जाए, तो ये भी कुफ्र है, क्योंकि अल्लाह की जज़ा बहुत है, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, उसकी रहमत और जज़ा के साथ तंगी को ख़ास करना ये कुफ्र है। नंबर 10, कुफ्रिया बात सुनकर हंसना। देखिए, कुफ्रिया बात सुनकर हंसने की 2 सूरतें हैं। एक तो वो कि बेइख्तियारी हंसी आ जाए, कि हमारा उस पर कंट्रोल ना हो, वो कुफ्रिया बात ऐसी थी कि उस पर बेइख्तियारी हंसी आ गई, तो ये माफ़ है। लेकिन अगर इस्लाम का मजाक उड़ाते हुए कुफ्र पर यकीन रखते हुए उसने हंसा,
तो ये कुफ्र है। तो मेरे भाइयों, ऐसे कुफ्रिया अल्फाज से बचें और ऐसी महाफिल से बचें जिनमें कुफ्रियात बके जाते हों और जिसमें ईमान का ख़तरा रहता हो। मेरे भाइयों, उम्मीद है कि आज की मेरी कुछ बातें आपको समझ आ गई होंगी। अगर नहीं समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज का एपिसोड यही मुकम्मल होता है। जल्द ही इंशाअल्लाह अगला एपिसोड भी आएगा। फ़िलहाल के लिए मैं आपसे रुख़्सत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।